इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2014 से, जब WWE में एक नया रेसलर उभर रहा था। उसका नाम था रूसव। वह बुल्गारिया से था, लेकिन अपने आप को रूस का प्रतिनिधि बताता था। उसकी मैनेजर लाना, जो रूस की थी, हर बार रिंग में आकर अमेरिका और उसकी संस्कृति का मजाक उड़ाती थी। रूसव ने WWE में आते ही कई बड़े सुपरस्टार्स को हराया। जैक स्वैगर, बिग ई, मार्क हेनरी और यहाँ तक कि बिग शो जैसे ताकतवर रेसलर्स भी उसे नहीं हरा पाए। रूसव के पास यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप थी और वह बार बार कहता था कि अमेरिका कमजोर है और उसका टाइटल अमेरिका के पास नहीं रहना चाहिए। यह बात WWE यूनिवर्स और अमेरिका के फैंस को बहुत बुरी लगी। अब आता है जॉन सीना, WWE का सबसे बड़ा सुपरस्टार, 15 बार का वर्ल्ड चैंपियन और लाखों लोगों का हीरो। जॉन सीना हमेशा से अमेरिका को नेवर गिव अप के संदेश को आगे बढ़ाता रहा है। जब रूसेव ने बार बार अमेरिका का अपमान किया तो सीना ने उसे चैलेंज किया कि वो रेसलमेनिया में उससे भिड़े। रूसेव ने पहले मना किया, लेकिन जब सीना ने उसे हराकर सबके सामने उसकी बेइज्जती की तो उसने रेसलमेनिया में मैच के लिए हामी भर दी। अब मुकाबला तय हो चुका था। जॉन सीना बनाम रूसेव और दांव पर था यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। इस मैच को और भी खास बना दिया गया था उनकी एंट्री से। रेसलमेनिया 31 के दिन रूसेव टैंक पर बैठकर स्टेडियम में आया, एक असली टैंक पर सैनिकों के साथ रूसी झंडे लहराते हुए, एकदम युद्ध जैसा दृश्य। यह दिखाता था कि वह कितने घमंड में है और खुद को कितना शक्तिशाली समझता है। दूसरी ओर जॉन सीना की एंट्री एक वीडियो पैकेज के साथ हुई, जिसमें अमेरिका के इतिहास, झंडे और सैनिकों को दिखाया गया। देशभक्ति की भावना से भरा माहौल हो गया था। जब सीना रिंग में पहुंचा तो स्टेडियम यूएसए यूएसए की आवाजों से गूंज उठा। मैच शुरू होते ही रूसेव ने आक्रामक रुख अपनाया। उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए जॉन सीना को नीचे गिराया। कई पावरफुल मूव्स मारे, जैसे कि क्लोथ्स लाइन। उसने सीना को संभलने का मौका नहीं दिया। लेकिन जॉन सीना कोई आम रेसलर नहीं था। उसने धीरे धीरे वापसी करनी शुरू की। शोल्डर टैकल्स और फिर 5 नकल शफल जैसे क्लासिक मूव से उसने रूसेव को थकाना शुरू किया। रूसेव ने एक पल में वापसी की और अपना फिनिशर सबमिशन मूव लगाया। यह एक ऐसा मूव था जिसमें रूसेव अपने विरोधी की पीठ पर बैठकर उसकी गर्दन को पीछे से खींचता है। इससे पहले कई रेसलर्स टैप आउट कर चुके थे, लेकिन जॉन सीना ने हार नहीं मानी। उसने धीरे धीरे खुद को उठाया और रूसेव को अपनी पीठ से नीचे गिरा दिया। मैच जैसे जैसे आगे बढ़ा, वैसे वैसे रूसेव और गुस्से में आने लगा। लाना, जो उनकी मैनेजर थी, बार बार रिंग के पास खड़ी होकर रेफरी का ध्यान भटकाने लगी। एक मोमेंट पर जब रूसेव ने भागते हुए सीना पर अटैक करना चाहा तो सीना हट गया और रूसेव सीधा जाकर लाना से टकरा गया, जो रिंग के किनारे खड़ी थी। इससे रूसेव पूरी तरह से गड़बड़ा गया। सीना ने मौका देखा और अपना फिनिशर मूव एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगाकर उसे मैट पर गिरा दिया। रेफरी ने 3 तक की गिनती शुरू की और जॉन सीना जीत गया। इस तरह जॉन सीना ने रूसेव को हराकर न सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप जीत ली, बल्कि अमेरिका के सम्मान को भी बचा लिया। पूरा स्टेडियम तालियों और यूएसए की आवाजों से गूंज उठा। जॉन सीना ने जीत के बाद कहा, यह जीत सिर्फ मेरी नहीं है, यह उन सभी के लिए है जो अपने देश से प्यार करते हैं।
इस मैच के बाद जॉन सीना ने यूएस चैंपियनशिप को और खास बना दिया। वह हर हफ्ते यूएस ओपन चैलेंज रखता था, जिससे नए टैलेंटेड को मौका मिलता था। वहीं रुसेव की बाद में लाना से लड़ाई शुरू हो गई और उसका करियर कुछ समय के लिए नीचे चला गया। जॉन सीना और रुसेव का यह मुकाबला WWE इतिहास के सबसे यादगार मैचों में से एक है। यह सिर्फ एक बेल्ट के लिए नहीं था, यह देशभक्ति बनाम अहंकार की लड़ाई थी। सीना ने एक सच्चे हीरो की तरह लड़ाई लड़ी और साबित किया कि नेवर गिव अप सिर्फ एक स्लोगन नहीं, बल्कि एक सोच है।